हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सीएम प्रॉमिस 10 लाख जॉब्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर इन स्टेट। सीएम यानी मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस यानी वादा किया 10 लाख नौकरियों का। मुख्यमंत्री ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया ओवर नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है ना, ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी आने वाले 5 वर्षों में, इन स्टेट यानी राज्य में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ने वादा किया आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख नौकरियों का, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Jaipur. Chief Minister Bhajan Lal Sharma on Sunday said that the private and public sector in Rajasthan will collectively generate 1 million jobs over the next 5 years. ठीक है ना। जयपुर। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ऑन संडे सेड। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को कहा कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन राजस्थान विल कलेक्टिवली जनरेट, प्राइवेट यानी जो निजी क्षेत्र हैं और पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के अंदर विल कलेक्टिवली जनरेट, हम करेंगे, ठीक है ना। कलेक्टिवली यानी संयुक्त रूप से, जनरेट यानी सर्जन करेंगे 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता, जॉब्स यानी नौकरियों को ओवर नेक्स्ट 5 ईयर आने वाले 5 वर्षों में, ठीक है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संडे यानी रविवार को कहा कि निजी यानी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर संयुक्त रूप से 1 मिलियन यानी 10 लाख नौकरियों का सर्जन किया जाएगा आने वाले 5 वर्षों में, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, दिस एट ए सेरेमनी होस्ट बाय द ऑल इंडिया हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा जयपुर एट बेनाड़ा धाम इन बस्सी तहसील जयपुर, फुल स्टॉप, ठीक है ना। ही सेड दिस, यह उन्होंने कहा, एट ए सेरेमनी होस्टेड, एक मेजबानी की गई, एक समारोह आयोजन किया गया, किसके द्वारा, बाय द ऑल इंडिया हरियाणा गौड़ ब्राह्मण, ऑल इंडिया हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के द्वारा जयपुर के अंदर, बेनाड़ धाम के अंदर, बेनाड़ धाम के अंदर, इन बस्सी तहसील के अंदर जयपुर में, ठीक है ना। यह उन्होंने कहा एक समारोह के अंदर जो कि आयोजित किया गया था ऑल इंडिया हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के द्वारा जयपुर बेनाड़ धाम पर, बस्सी तहसील के अंदर जयपुर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शर्मा एम्फेसाइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट कमिटमेंट, ठीक है ना। शर्मा एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट कमिटमेंट टू एनहेंस एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फॉस्टरिंग द एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप। शर्मा एम्फेसाइज, शर्मा ने जोर दिया, द स्टेट गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, शर्मा ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के ऊपर जोर दिया, ठीक है ना। शर्मा ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के ऊपर जोर दिया, टू इनहेंस यानी बढ़ाना, एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट यानी शैक्षणिक और कौशल विकास को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया, अपॉर्चुनिटी एंड फोस्टरिंग एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, और पोस्टरिंग यानी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पोस्टरिंग यानी पोषण होंगे या बढ़ेंगे, ठीक है ना। शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एम्फेसाइड यानी जोर दिया, द स्टेट गवर्नमेंट कमिटमेंट टू एनहेंसिंग एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। शर्मा ने जोर दिया जो राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जिसके अंदर एजुकेशनल एनहेंसिंग, जो एजुकेशनल एंड शैक्षणिक और कौशल विकास के बढ़ाने के ऊपर जोर दिया, अपॉर्चुनिटी जो अवसर पैदा करेंगे, और फॉस्टरिंग एम्प्लॉयमेंट जो अवसर पैदा करेंगे और पोस्टन करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। ही सेड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री टैबलेट विद द 3 years of internet connectivity to meritorious students in the grade 8, 10 and 12, full stop. He said, उन्होंने कहा, the government will provide, गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी, फ्री टैबलेट यानी मुफ्त टैबलेट, विद 3 years of internet connectivity. ही said, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यानी सरकार उपलब्ध कराएगी 3 साल की टैबलेट, ठीक है, 3 साल की फ्री इंटरनेट के साथ टैबलेट उपलब्ध कराएगी। टैबलेट का मतलब मिनी कंप्यूटर जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। 3 years ऑफ कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी
किनको? मेरिटोरियस स्टूडेंट, मेधावी छात्रों को, इन द ग्रेड 8, 10 एंड 12 यानी कक्षा 12वीं और 10वीं के छात्रों को, ठीक है ना, 8वीं 10वीं 12वीं के छात्रों को। ही सेड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यानी उन्होंने कहा, द गवर्नमेंट यानी सरकार, विल प्रोवाइड यानी विल मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद में सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट, सरकार प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराएगी, विल प्रोवाइड यानी उपलब्ध, फ्री टेबलेट यानी मुफ्त टेबलेट, विथ 3 ईयर्स 3 वर्षों की इंटरनेट कनेक्टिविटी, मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, टू मेरिटोरियस स्टूडेंट मेधावी छात्रों को, इन ग्रेड यानी कक्षा 8, 10 और 12वीं के छात्रों को। एडिशनली इसके अतिरिक्त द स्टेट विल सी द एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान फिनिशिंग स्कूल एंड न्यू IITs एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज टू इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग, फुल स्टॉप, ठीक है ना। एडिशनल यानी इसके अतिरिक्त, द स्टेट यानी राज्य, विल सी देखेगा, द एस्टेब्लिशमेंट यानी राज्य देखेगा, एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित करते हुए, राजस्थान फिनिशिंग स्कूल एंड न्यू ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी राजस्थान के अंदर न्यू IIT नए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, कॉलेज टू इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्प्रूव यानी उसके अंदर सुधार करने के लिए, ठीक है। वापस देखते हैं, एडिशनल का मतलब इसके अतिरिक्त, द स्टेट यानी राज्य, विल सी यानी देखेगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान फिनिशिंग स्कूल राज्य देखेगा या मतलब राज्य के अंदर ये ऐसा देखा जाएगा या ऐसे स्थापित किया जाएगा, क्यों, कौन सी चीजें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान फिनिशिंग स्कूल और न्यू ITI राजस्थान फिनिशिंग स्कूल्स एंड न्यू ITI एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज टू इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए नए ITI और फिनिशिंग राजस्थान फिनिशिंग स्कूल ओपन किए जाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI और फिनिशिंग स्कूल ओपन वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनके अंदर सुधार करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मूव विल इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है ना, ये मूव जो है कदम है, इनहेंस यानी जो बढ़ाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी यानी ये रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा, ठीक है ना, रोजगार देगा, ठीक है। मूव यानी कदम, विल या मॉडलर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब रोजगार, ठीक है। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम्स विल बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स एंड कॉलेज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग यूथ, फुल स्टॉप। बिजनेस इनोवेशन, बिजनेस के जो इनोवेशन है, जो नए जो आइडिया है, प्रोग्राम यानी बिजनेस इनोवेशन की जो आइडिया है उनके तहत जो प्रोग्राम यानी जो समारोह विल बी इंट्रोड्यूस, वह समारोह आयोजन किया जाएगा इन द स्कूल और कॉलेजों के अंदर, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग यूथ, युवाओं के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमशीलता, ठीक है ना। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस, बिजनेस इनोवेशन यानी नए जो आइडियाज, जो ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए, किसके अंदर, युवाओं के अंदर, ठीक है ना। युवाओं के अंदर ऐसे विचारों का सर्जन किया जाएगा ऐसे समारोह के तहत कि भाई वो उद्यमशीलता यानी उद्यम की तरफ आकर्षित हो और उद्यम करना सीखे या उद्यम की तरफ बढ़े, कहने का मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता उद्यमशीलता। शर्मा सेड हिज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्वामी विवेकानंद scholarship for academic excellence, which will cover higher education expense for students both in India and abroad, full stop। शर्मा सेड, शर्मा ने कहा, हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार, इंट्रोड्यूस यानी उन्होंने इंट्रोड्यूस का मतलब दिखाया, बतलाया या स्थापित किया या प्रस्तुत किया, ठीक है ना। हिज शर्मा सेड उन्होंने कहा कि हिज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस यानी उनकी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की, फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस यानी किसके लिए, एकेडमिक यानी जो शैक्षणिक श्रेष्ठता के लिए, शैक्षणिक श्रेष्ठता के लिए, विच विल कवर जो कवर करेगी, जो उन चीजों को कवर करेगी, हायर एजुकेशन एक्सपेंस जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के जो एक्सपेंस यानी जो खर्चा है उसको कवर करेगी, फॉर द स्टूडेंट बोथ इंडिया एंड अब्रॉड भारत के अंदर और विदेश के अंदर, ठीक है ना। वापस देखते हैं, शर्मा सेड शर्मा ने कहा, हिज गवर्नमेंट यानी उनकी जो सरकार है, इंट्रोड्यूस जो उनकी सरकार ने लाई है, क्या लाई है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस, स्वामी विवेकानंद जो स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता के लिए, शैक्षणिक श्रेष्ठता यानी अकादमिक श्रेष्ठता के लिए ये योजना लाई है, ठीक है ना। विच विल कवर जिसके अंदर कवर किए जाएंगे, जिसके अंदर शामिल किए जाएंगे हायर एजुकेशन एक्सपेंस, उच्च शिक्षा के जो एक्सपेंस हैं, जो खर्चे हैं,
फॉर स्टूडेंट बोथ इंडिया और भारत में और एब्रोड यानी विदेश के अंदर, ठीक है ना, उनका खर्चा वहन किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप जो एकेडमिक एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है, इसके तहत भारत में और विदेश के अंदर बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसके अंदर मतलब उनका खर्चा वहन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज टर्म द मूव ऑफ पोस्टरिंग द बेस्ट राजस्थान इन द ग्लोब फुल स्टॉप। द मूव जो ये जो द गवर्नमेंट हैज टर्म, गवर्नमेंट ने बताया, टर्म यानी परिभाषित किया, द मूव यानी इस कदम को, पोस्टरिंग द बेस्ट राजस्थान इन द ग्लोब यानी विश्व के अंदर राजस्थान को मतलब बढ़ते हुए यानी सबसे अच्छा बतलाने के लिए ये कार्यक्रम मतलब प्रारंभ किया गया। द गवर्नमेंट हैज टर्म, गवर्नमेंट ने इसको परिभाषित किया, द इस मूव यानी इस कदम को, एज ए फॉस्टरिंग द बेस्ट राजस्थान, एक बढ़ते हुए राजस्थान यानी आगे बढ़ते हुए राजस्थान, अच्छे राजस्थान के रूप में इसको ग्लोब यानी विश्व के अंदर बढ़ते हुए राजस्थान के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया इसने। ठीक है ना, इसे समझ सकते हैं। ही अनाउंस, ही यानी उन्होंने, अनाउंस यानी घोषणा की कि द स्टेट स्किल पॉलिसी विल बी लॉन्च्ड इन द ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakh यूथ ओवर द नेक्स्ट 2 years फुल कोमा विद द establishment of the Atal Innovation Studio aimed to generating new employment opportunity with the large aim to achieve the employment target full stop। ठीक है ना, ही अनाउंस, ही यानी उन्होंने, अनाउंस यानी घोषणा की कि द स्टेट स्किल पॉलिसी विल बी लॉन्च्ड यानी राज्य कौशल नीति का भी मतलब प्रारंभ किया जाएगा, राज्य कौशल नीति लॉन्च की जाएगी, राज्य कौशल नीति प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य कौशल नीति प्रारंभ की जाएगी टू ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख यूथ को, यानी 1.5 लाख युवाओं को ट्रेन यानी प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 2 years यानी आने वाले 2 वर्षों में। ठीक है, विथ एस्टेब्लिशमेंट अटल इनोवेटिव स्टूडियो एम्ड टू जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट। विथ एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित करने के साथ ही, अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित करने के साथ ही, एम्ड जिनका उद्देश्य रहेगा जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट जो नए रोजगारों का सृजन करना, अपॉर्चुनिटी विद द लार्ज एम टू अचीव एम्प्लॉयमेंट टारगेट जो अवसर प्रदान करेगा, लार्जर एम जिसका एम रहेगा जो उद्देश्य रहेगा, टू अचीव यानी हासिल करना, एम्प्लॉयमेंट यानी टारगेट, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के अवसरों को यानी रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है ना, कहने का मतलब उनका कि स्किल जो स्किल पॉलिसी यानी कौशल नीति का लॉन्च यानी प्रारंभ किया जाएगी जो 1.5 लाख युवाओं को क्या ट्रेन करेगी। ठीक है ना, विद द एस्टेब्लिशमेंट अटल इनोवेशन सेंटर यानी स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे जो जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, अपॉर्चुनिटी जो अवसर प्रदान करेंगे, विद ए लार्जर एम जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा, टू अचीव यानी हासिल करने का, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लक्ष्य को हासिल करने का। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।